दोस्तों, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है कि संत रामपाल जी महाराज की जेल से बाहर आने की खबर अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। टीवी चैनल, अखबार और सोशल मीडिया, हर जगह इसी बात की चर्चा है। सतलोक आश्रम बरवाला के प्रमुख रामपाल को बड़ी राहत मिली है। बता दें, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही उम्र कैद की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। विरोधी हैरान हैं कि इतने वर्षों तक जेल की सलाखों में रहने के बाद भी संत रामपाल जी महाराज की लोकप्रियता पहले से कहीं ज्यादा क्यों बढ़ रही है। सवाल उठ रहे हैं, क्या जेल की सलाखों को तोड़कर एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, या फिर यह सब सिर्फ एक अफवाह है। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी का सच। दोस्तों, कई पुराने धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब कोई महापुरुष जन्म लेता है जो सत्य, ज्ञान और न्याय की स्थापना करता है। आज हम चारों तरफ देखते हैं, समाज में अंधविश्वास, नशा, असमानता और अन्याय फैला हुआ है। लोग धर्म के नाम पर ठगे जा रहे हैं। इसी समय पर एक सच्चा संत सामने आते हैं जो लोगों को असली मार्ग दिखाते हैं, संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज ने खुलकर कहा कि नकली गुरुओं को पहचानो। उन्होंने करोड़ों लोगों को नशे से छुटकारा दिलाया, समाज में समानता और भाईचारे की स्थापना की। सबसे बड़ी बात, उन्होंने वेद, गीता और कबीर साहिब की वाणी से प्रमाण देकर समझाया कि असली परमात्मा कौन है। यह शिक्षाएं किसी ने पहले इतनी स्पष्ट और प्रमाण सहित नहीं दी थीं। आप सोच सकते हैं, एक संत को जेल की चारदीवारी में डाल दिया गया, लेकिन उनकी आवाज वहां भी नहीं रुकी। जेल में रहते हुए भी उन्होंने सत्संग और किताबों के माध्यम से लाखों लोगों तक ज्ञान पहुंचाया। ज्ञान गंगा और अन्य ग्रंथ बाहर आते रहे। लाखों नए शिष्य बने, उनके जीवन बदले। यह बात सत्ता और विरोधियों को खटकने लगी। जब भक्तों की संख्या लाखों से करोड़ों तक पहुंच गई तो पुराने पंथों और उनके ठेकेदारों को खतरा महसूस हुआ। दान, चढ़ावा और भीड़ कम होने लगी। यहीं से षड्यंत्र की शुरुआत हुई। 2006 में संत रामपाल जी महाराज पर ऋग्वेद का अपमान करने का झूठा आरोप लगाकर केस बनाया गया, जबकि सच्चाई यह थी कि उन्होंने सिर्फ शास्त्रों से प्रमाण देकर गलत मान्यताओं को चुनौती दी थी। मीडिया ने इसे तोड़ मरोड़ कर धर्म विरोधी बयान बताकर फैलाया। यहीं से झूठ की पहली ईंट रखी गई। नवंबर 2014, हिसार का बरवाला आश्रम। लाखों भक्त एकत्र थे। अचानक मीडिया में एक खबर चलती है, आश्रम में लोग कैद हैं, महिलाएं और बच्चे फंसे हुए हैं। पूरा देश चौंक गया। हर टीवी चैनल पर यही हेडलाइन चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ा अपराधी गिरोह पकड़ा गया हो। लेकिन हकीकत जब सामने आई तो सबको हैरानी हुई। जिन्हें कैद बताया जा रहा था, वो तो खुद अपनी मर्जी से आश्रम में भक्ति भाव से रुके हुए थे। किसी को बंधक नहीं बनाया गया था। यह इतिहास की सबसे बड़ी फेक न्यूज थी। लेकिन मीडिया की इन मनगढ़ंत खबरों ने सरकार को कदम उठाने का बहाना दे दिया। हजारों की संख्या में पुलिस, पैरामिलिट्री और बख्तरबंद गाड़ियां बरवाला आश्रम को घेर लेती हैं। उस दिन हर भक्त के दिल में डर नहीं, बल्कि आस्था थी, क्योंकि वे जानते थे कि सच्चे संत पर झूठे आरोप कभी साबित नहीं हो सकते। लेकिन पुलिस को आदेश मिला था, हर हाल में
संत रामपाल जी को गिरफ्तार करो। और फिर शुरू हुआ वो मंजर जिसने पूरे भारत को हिला दिया। महिलाओं पर लाठियां बरसी, मासूम बच्चों पर आंसू गैस छोड़ी गई, बुजुर्गों को घसीट घसीट कर मारा गया, निर्दोष भक्तों पर गोलियां तक चलीं, सैकड़ों भक्त घायल हुए, कई की मौत हो गई। लेकिन इन बेगुनाहों की पीड़ा पर मीडिया और सरकार ने चुप्पी साध ली। अंततः संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया ने ऐसे दिखाया जैसे कोई आतंकी सरगना पकड़ लिया गया हो, लेकिन आज तक किसी भी अदालत में एक भी अपराध साबित नहीं हो पाया। उल्टा सालों तक नए नए झूठे केस बनाए जाते रहे। हर सुनवाई में विरोधी नए आरोप गढ़ते रहे। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई खुद रास्ता बनाने लगी। गवाह पलटने लगे। मेडिकल रिपोर्ट्स ने असलियत उजागर की। अदालतों में एक एक कर झूठ का पर्दाफाश हुआ। आखिरकार मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और हाल ही में आई बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी। अब सबको साफ दिखाई देने लगा है कि संत रामपाल जी महाराज की रिहाई का समय बहुत पास है। यह कांड सिर्फ एक संत पर नहीं, बल्कि सत्य और असत्य की लड़ाई पर था। और इस लड़ाई का परिणाम यही होगा कि सत्य की जीत होकर रहेगी। भक्त कहते हैं कि उन्हें सपनों और घटनाओं में संकेत मिलने लगे हैं कि उनके गुरु बाहर आने वाले हैं। कई रहस्यमय घटनाएं, जैसे ताले और दरवाजों का अपने आप खुलना, इन सबको भक्त दैवीय योजना मानते हैं। उनका विश्वास अडिग है। वर्षों की प्रतीक्षा अब पूरी होने वाली है। पहले यही मीडिया संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ नकारात्मक खबरें दिखाता था, लेकिन अब वही मीडिया चैनल स्पेशल रिपोर्ट बनाकर दिखा रहे हैं कि संत रामपाल जी निर्दोष हो सकते हैं। जनता भी सोच रही है, क्या हम इतने सालों से धोखे में थे? सोचिए वह दृश्य कैसा होगा जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे। गांव, कस्बों और शहरों में भजन कीर्तन होगा, भक्त झूम उठेंगे, भंडारे होंगे। यह सिर्फ एक संत की रिहाई नहीं होगी, बल्कि सत्य की विजय का उत्सव होगा। विरोधियों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि उनके रचे गए झूठ सबके सामने टूट जाएंगे। यह घटना समाज में एक नए युग की शुरुआत होगी। दोस्तों, यह सिर्फ एक केस या एक व्यक्ति की रिहाई की बात नहीं है। यह उस सत्य की जीत की कहानी है जिसे कोई जेल की दीवारें कैद नहीं कर सकती। जेल की सलाखें ईंट और पत्थर की बनी होती हैं, लेकिन सत्य वह अनंत है जिसे रोका नहीं जा सकता। आज वह क्षण बहुत करीब है जब पूरी दुनिया देखेगी कि झूठ की नींव ढह जाएगी और सिर्फ सत्य बचेगा। तो दोस्तों, क्या आप भी उस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? अगर हां, तो अभी कमेंट में लिखिए सत साहिब। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए सत साहिब।